गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमकॉम फाइनल एबीएसटी में जो कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल हमारा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसका हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विधात्मक लागत आधारित निर्णय। विधात्मक लागत क्या कहलाती है? विधात्मक लागत विक्रय या उत्पादन के जो विभिन्न स्तर है उनमें स्तरों में परिवर्तन होने पर जो लागत में जो अंतर आता है वह विधात्मक लागत कहलाता है। विभिन्न जो विकल्प होते हैं, जैसे कि 6000 उत्पादन करना है इकाइयों का तो उस पर जो लागत आएगी, और एक 7000 इकाइयों का उत्पादन करना है उस पर जो लागत आएगी, तो दोनों जो स्तर है उन दोनों स्तरों पर लगने वाली लागत का जो अंतर होता है वह विधात्मक लागत कहलाता है। विधात्मक लागत में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ एडेड प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कंटेम्पलेटेड लार्जर माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रेजेंट आउटपुट। इसका आशय है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कंटेम्पलेट मतलब जितना हम 5000 का हम लोग अभी अगर उत्पादन कर रहे हैं और हम लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं तो 7000 करना चाहते हैं, तो 7000 इकाइयों के उत्पादन पर जो लागत आएगी उसमें से माइनस करेंगे हम 5000 इकाइयों के उत्पादन पर आने वाली लागत, तो वह हमारी विधात्मक लागत कहलाएगी। डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट होती है इज इक्वल्स टू टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इंक्रीज इन आउटपुट। विधात्मक लागत विश्लेषण क्या है? विभिन्न विकल्पों को चुनावों की लागतों में अंतर को ही विधात्मक लागत कहते हैं। विधात्मक लागत विश्लेषण हेतु याद की जाने वाली लागतें सामान्य लागतों से भिन्न होती है। अतः विधात्मक लागत का परिकलन किसी कार्य के स्तर अथवा उसकी आकृति में अपेक्षित परिवर्तनों के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधक को एक उपयोगी विश्लेषण विधि प्रदान करता है। विधात्मक लागत का निर्धारण करना सरल है। यह लागत उन विकल्पों की लागतों में अंतर प्रकट करती है जिन पर विचार किया जा रहा है। इस आधार पर जब किसी कार्य के दो स्तरों में से किसी एक कार्य स्तर का चुनाव करने के संबंध में विचार किया जा रहा हो तो एक स्तर की लागत को दूसरे स्तर की लागत में से घटाकर विधात्मक लागत ज्ञात की जाती है। विधात्मक लागत का महत्व और गणना। यदि विभिन्न विकल्पों के लिए अलग अलग लागत ज्ञात करना हो तो विधात्मक लागत से गणना आसानी से की जा सकती है। विधात्मक लागत की गणना करने के लिए विभिन्न विकल्पों की लागतों का परस्पर अंतर ज्ञात किया जाता है। ऐसी लागतों की गणना करके उच्च जो प्रबंध है वह विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर सकता है और जो सर्वोत्तम विकल्प है जहाँ पर लागत कम आती है उसका चुनाव कर सकता है। विधात्मक लागत विधि की विशेषताओं में हम लोग देखते हैं कि यह विभिन्न विकल्पों की लागतों का अध्ययन करता है और उन स्तरों की लागतों का अध्ययन करके उसमें अंतर को ज्ञात करता है। विधात्मक लागत की गणना तभी सार्थक है जब इसके साथ साथ वृद्धिमान आगम एवं अतिरिक्त विनियोग की गणना भी की जाए। सिर्फ विधात्मक लागत से ही कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। विधात्मक लागत एक तकनीक है, लागत लेखांकन की पद्धति नहीं है। विधात्मक लागत ज्ञात करते समय उन लागतों को ध्यान में रखा जाता है जो विभिन्न विकल्पों के लिए भिन्न भिन्न होती है। विधात्मक लागत की गणना करते समय इस विचारधारा का पालन करना आवश्यक नहीं है कि लागतें स्थिर एवं परिवर्तनशील प्रकृति की ही हो। प्रत्येक निर्णय की परिस्थितियाँ एवं उससे संबंधित विकल्पों की लागत अलग अलग होती है। विधात्मक लागतें भविष्य में लगने वाली संबंधित लागतें होती हैं। विधात्मक लागत और सीमांत लागत में हम लोग अंतर देखते हैं कि विधात्मक अर्थ और परिभाषा का अंतर। सीमांत लागत से आशय किसी उत्पादन स्तर पर एक इकाई में वृद्धि व कमी करने पर होने वाली लागत का अंतर है, जबकि विधात्मक लागत दो पृथक उत्पादन के स्तर में होने वाली लागतों में अंतर का विकल्पों का पता लगाने की पद्धति है। लागत पद्धति। सीमांत लागत लेखांकन लेखे रखने की पद्धति है। लागत और विधात्मक लागत एक निर्णय लेने की पद्धति है। स्थिर लागतें। सीमांत लागत लेखांकन में स्थिर लागतें अपरिवर्तित रहती है, जबकि इस विधात्मक लागत प्रविधि में यह माना जाता है कि स्थिर लागतें विभिन्न विकल्पों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। फोर्थ है निर्णय का आधार। सीमांत लागत में निर्णय लाभ मात्रा अनुपात, अंशदान, समविच्छेद बिंदु, सुरक्षा सीमा के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि विधात्मक लागत में वृद्धिमान लागत की तुलना वृद्धिमान लागत से की जाती है और सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है। मांग की लोच। सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर निर्णय लेते समय यह माना जाता है कि बाजार में मांग की लोच का कोई प्रभाव नहीं होगा, जबकि विधात्मक लागत में ऐसी कोई सीमा नहीं है।
लागत व्यवहार को सीमांत लागत लेखांकन में यह माना जाता है कि प्रत्येक उत्पादन स्तर के लिए स्थिर लागतें स्थिर रहेगी, जबकि विधायक लागत में यह आवश्यक नहीं है कि परिवर्तनशील लागतें उसी अनुपात में परिवर्तित हों और स्थिर लागतें भी उत्पादन स्तर बढ़ने पर परिवर्तित हो सकती है, इसमें यह माना जाता है। थैंक्स स्टूडेंट।